ओम विश्वादेव सवितर्दुतान् परासु यद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनुभिर्विषेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अश्वमेध के यज्ञ अश्व की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क्षिपाणिन्तूरण्ययातग्रीवायां बद्धो आपि कक्षा आसने क्रतुन्दाधिक्रा अनुसग्गो सानिख्यादत्पाथा मंकागुसियन्वापानि फाणस्वाहा। इस 14वें मंत्र में अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में लाए गए अश्व का परिचय, उसकी प्रशंसा यज्ञ भूमि पर की जा रही है। एशबाजी, यह घोड़ा वही घोड़ा है यह जो कि ग्रीवायाम गर्दन से और कक्षे माने पीठ से और असन माने मुख से निबद्ध रहता है, यानी मुख में लगाम रहती है, पीठ पर जीन रहता है और जो वेग से भागता है। यह यज्ञ भूमि पर लाया गया घोड़ा वही घोड़ा है, उसी प्रकृति का घोड़ा है। और क्रतुम दधिक्रा, यज्ञ के उद्देश्य से यह पंथाम आकांक्षी, मार्ग की बाधाओं को लांघता हुआ, सम सनिश्चित पथ की बाधाओं को दूर करता हुआ यहाँ यज्ञभूमि पर लाया गया है। यह है वह क्षिपणिम, शत्रु के शस्त्रों के प्रक्षेपण की क्रिया को दूर करता है, त्वरणयति, शत्रुओं पर शीघ्र प्रहार करने की भूमिका बनाता है। ऐसे अश्व को स्वाहा स्वाहोच्चार पूर्वक हवि समर्पित है। तो प्रथम पूजा होती है, जो मेध में यज्ञ में लाया जाता है पशु, तो अश्वमेध के प्रयोजन से यज्ञ भूमि में लाया गया है। उसकी पूजा में, उसकी प्रशंसा में ये मंत्र कहा जा रहा है। तो यह अश्व ग्रीवा से, पीठ से और मुख से नियंत्रित है, यानी मुख में लगाम है, पीठ पर जीन है और यह सब प्रकार से नियंत्रित रहने वाला अश्व है। यह यज्ञ के उद्देश्य से मार्ग की बाधाओं को दूर कर नाद करता हुआ आगे चलने वाला है। इस अश्व पर बैठा हुआ वीर सवार सैनिक शत्रु पर शस्त्र प्रक्षेपण कर वार करता है कि यह वही अश्व है। एतदर्थ अब
इस प्रयोजन से, याज्ञ के प्रयोजन से स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति एतदर्थ अर्पित है। पद रूपांतरण है जीन लगाम से बंधा हुआ यह अश्व सदा इसके द्वारा यज्ञोद्देश्य से है बढ़ता, पथ विघ्न दूर करता सारा, करता है वार शस्त्र द्वारा, उस पर बैठा सैनिक सवार, आहुतियां अर्पित स्वाहा पूर्वक करके वैदिक मंत्र उच्चार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है विजयी वीर। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तस्मात् यद्रावातस्तूरन्याताः पर्णन्न वेरनुवात प्रागर्थिनाः श्रियेण श्रिये वध्रा जातो अंकासं पारिदाधिक्रावणाः साहोर्जातारित्राताः स्वाहा। इस 15वें मंत्र में अश्वारोही वीर सैनिक की प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि यह अश्व साधारण अश्व नहीं, ऐसा अश्व है जिस पर अश्वारोही वीर आरूढ़ होकर संग्राम पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा सह शक्ति के साथ द्रवतः दौड़ने वाले, यानी जो अश्व शक्ति के साथ तीव्र गति से दौड़ता है, तुरंतता और शीघ्रता से उड़ने वाले, वे पक्षी के समान गतिशाली है और अनुवात जो गति में परम तीव्र है, पवन की तरह गति भरने वाला है। तरित्र दधिक्रा वड़ा, अति वेग पूर्वक चलते अश्व पर जो कथित गुणों से युक्त है, उस अश्व पर जो सवार बैठता है, जो उस अश्व को साथे रहता है, संभाले रहता है, उसके लिए भी स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति अर्पण है। जो शक्ति के साथ तीव्र गति से उड़ते हुए वेगवान पक्षी के समान और तीव्रगामी अश्व के सदृश गतिशील है, ऐसे अश्व पर जो असवार होता है, बैठता है, वह साधारण नहीं है, वरन सत्य वक्ता है, वीर है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है। और अश्व से संबंधित ऐसे अश्वारोही पर मैं अपने सम्मान भरे शब्दों को व्यक्त करता हूं और तदर्थ आहुतियां अर्पित करता हूं। जो है गतिशील, विहग और द्रुतगामी घोड़े के समान जो सत्यव्रती, वह वीर विजय कर पाता है। अरिपर महान विजयी अश्वारूढ़ भी अश्व के साथ ही प्रशंसित हो रहा है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के
9वें अध्याय के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है मंगलकारी अश्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शन्नो भवन्तु वाजिनो हवे खुदेवतामितद्रवः स्वर्गाः जम्भयन्तो हिंवृकग्नो रक्षात्कुंसि सानेम्यस्मत्यूयवन्नमीवाः। इस 16वें मंत्र में जो अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में यज्ञ भूमि पर लाया गया है, उसकी शक्तिमत्ता के कथन के साथ साथ उससे मंगल की कामना की गई है कि वह अश्व हम सब याज्ञिकों का, यज्ञकर्ताओं का मंगल करे। वाजिना माने शक्तिशाली। वाजी घोड़े को कहते हैं, और घोड़े को वाजी इसलिए कहा जाता है कि वह बड़ा शक्तिशाली होता है। हार्स पावर से नापी जाती है शक्ति आज भी, अश्व शक्ति से। तो अश्व में बड़ी शक्ति होती है, वो भागता है तो सवार को लेकर पवन के वेग से भागता है, तो इसलिए उसको बाज कहा जाता है। बाज माने बल होता है, बाजी माने बलशाली। तो अश्व में बड़ा बल होता है, इसलिए जो बल शब्द है वह अश्व से जोड़ दिया गया और उसे बाजी कहा जाने लगा। तो बाजना शक्तिशाली घोड़े। हवेश माने यज्ञों में और युद्धों में। हव का मन जहां आह्वान हो, तो यज्ञों में भी आह्वान होता है और युद्धों में भी आह्वान होता है। वीरों को युद्ध के लिए युद्ध भूमि में आह्वान होता है और देवों का आह्वान होता है यज्ञ भूमि में। तो यज्ञ में और युद्ध में जहाँ आह्वान होता है वहाँ पर यह बलशाली अश्व नह माने हमें, संभवन्तु कल्याण प्रदान करें हमारे लिए। शम माने कल्याण, भवन्तु माने हूँ, हमारे लिए कल्याणकारी हूँ। देवताता देव कार्य के विस्तार करने वाले हूँ। देवताता देव कार्य, यज्ञ आदि देव कार्य हैं, तो जो शुभ कार्य देव कार्य है उनके विस्तार करने वाले ये अश्व हों। ये अश्व पुनीत हैं, मितद्रवः, ये नियमित गति वाले हैं, यानी ये ऐसे गतिशील हैं जो अश्वार के यानी अश्वारोही के संकेत से शक्ति को, अपनी दौड़ने की ऊर्जा को, शक्तिमत्ता को संभाल कर चलते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसलिए यह मितद्रव हैं, नपी तुली गति वाले, नियमित गति वाले हैं। सुअरकाह, उत्तम रीति से ये प्रकाशमान होने वाले हैं, सामने आने वाले हैं। ऐसे अश्व जो हैं वो अहिमाने सर्प, सर्प की भांति कुटिलता न धारण करें और विकम भेड़िए
की भांति निष्ठुरता और क्रूरता, हिंसा आदि को न धारण करें। रक्षांश राक्षसों को ये दूर करें, राक्षसी वृत्तियों से दूर रहें। अमीवाह व्याधियों को भी ये दूर करें। शनि में माने शीघ्र ही अस्मद शत्रुन, हमारे शत्रुओं को ये धन माने हमसे दूर कर दें। अस्मद योधन हमसे दूर कर दें। यज्ञ में, युद्ध में बलशाली घोड़े हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हों। ये अश्वत्थ देव कार्य यज्ञ का विस्तार करें। नियमित गति से चलें, उत्तम रीति से सामने आए। ये अश्व सर्प और भेड़िए की तरह कुटिलों, व्याधियों, राक्षसों से हमको दूर रखें। यानी ये सर्प और भेड़िए की तरह कुटिल ना रहें। व्याधियों से, राक्षसी वृत्तियों से ये अश्वमेध में प्रस्तुत अश्व हमें जो है वो संभालें और हमें मंगल के रास्ते पर ले चलें। व्याधियों से, विघ्नों से, राक्षसी वृत्तियों से और भेड़िए की तरह कुटिलता से हमारे जीवन को दूर रखें। इनमें दैवी शक्ति है और ये एक उत्तम कार्य के लिए, यज्ञ के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यज्ञ युद्ध में बलि अश्व शुभकारी बनकर के आए। वे यज्ञ कार्य विस्तार करें, संयमित सुगति को अपनाएं। ये अश्व सर्प और भेड़िए सदृश बन कुटिल कष्ट मत पहुंचाएं। व्याधियों, राक्षसों के घातों से दूर हमें करते जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है वीर विजयी बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तेनो अर्वन्तो हवन श्रुतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनो मितद्रवः सहस्रसा मेधसा तासान्ख्यावो महोजे धनग्गो सामिथे खुजभ्रीरे। 17वें मंत्र में सुकर्मी और सुगति, और जो सुकर्मी हैं वे सुगति पाएं, ऐश्वर्य पाएं। तो अश्व के साथ साथ जो अश्वारोही हैं, अश्व को संभालने वाले, उस पर सवारी करने वाले हैं, उनके लिए भी प्रशंसा वाक्य कहा जा रहा है। ते माने वे, हवन श्रुता माने प्रसिद्ध याज्ञिक यज्ञ करने वाले, अरवंता माने घुड़सवार। अरवन कहते हैं अश्व को, और अरवंता माने घोड़े वाले यानी घुड़सवार। विश्व माने संपूर्ण, वाजना माने बलों से युक्त। वाजी माने जैसे पहले कहा गया है अश्व होता है, लेकिन अश्व इसलिए बाज कहा जाता है कि बड़ा बलशाली होता है। तो यहाँ पर बाजना बलों से युक्त पुरुषों के लिए आया है। तो बलों से युक्त
मितद्रव माने असामान्य गतिशील वीर में मेरे लिए हवम माने आह्वान को सुनवंत सुने, यानी मेरे आह्वान को सुने और मेरे कल्याण के लिए चिंतनशील बने, प्रयत्नशील बने। सहस्रशाह, हे हजारों को प्राप्त करने वाले मेध साता, मेध माने यज्ञ, साता माने करने वाले, यज्ञ करने वाले, सनिश्चवः, अन्नों को प्राप्त करने वाले वीरों, समिधेषु, समिध कहते हैं संग्राम को, समिधेषु संग्रामों में, महाधनम जग्रे, महान ऐश्वर्य को प्राप्त करें। तो प्रसिद्ध याज्ञिक, घुड़सवार, बलवान, असामान्य गति वाले वीर हमारे आह्वान को सुने, हजारों को तृप्त देने वाले, यज्ञ के अधिष्ठाता, आवश्यकताओं की आपूर्ति करने वाले वीर जीवन संग्राम में विजयी बनकर महान ऐश्वर्य पावें और इस अश्वमेध यज्ञ में वे सहायक बनकर के परम पुण्य के भागी बने। पद्य रूपांतरण है याज्ञ के प्रसिद्ध और अश्ववार, अश्ववार असवार, याज्ञ के प्रसिद्ध जो अश्ववार, गतिमान परम, जो शक्तिमान, जो तृप्ति सहस्रों को देते, वे सुने हमारा आह्वान। जो याज्ञिक आवश्यकता, जो याज्ञिक आवश्यकता पूरक वरवीर समुन्नत कहलाएं, जीवन रण में जयशील बने, ऐश्वर्य महान सदा पाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9 अध्याय के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है उत्तम पथानुसरण और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाजे वाजे वातवाजिनो नो धाने खुब विप्रा अमृता अरेतज्ञा अस्या मध्वाः पीवतामादा यधुवन्तरिता जाता पाथिभिर्देवयानैः। इस 18वें मंत्र में अश्व के साथ अश्ववारों यानी घुड़सवारों की प्रशंसा की जा रही है और युद्ध में वो विजय प्राप्त करें, राष्ट्र की रक्षा करें और सत्य की रक्षा करें, शांति स्थापन करें, आदि बातें कही जा रही हैं। तो वाजिना, हे बलवान वीरों, जैसा पहले भी कहा गया है कि वाजी अश्व को भी कहते हैं, लेकिन अश्व को वाजी इसलिए कहते हैं कि बलशाली होता है। तो मुख्य उसका जो मूल अर्थ है वो तो बलशाली ही है वाज का, लेकिन वो रूढ़ हो जाता है समय के गति के साथ। तो ज़्यादातर अब बाज शब्द जो है वह बलवान के लिए नहीं आता है, बल्कि बाज शब्द जो है वह आता है जो अश्व हैं उनके लिए। तो शब्द रूढ़ हो जाते हैं, जैसा हम कहते आ रहे हैं। वैसे बाज शब्द से बाज भी बना है, बाज पक्षी होता नहीं, वो भी बड़ा बलशाली होता है। चंगुल में जिसको लपेट लेता है वो छूट नहीं पाता है पक्षियों का वो, और तमाम छोटे मोटे जंतुओं को वो उड़ा ले जाता है पंजे में फंसा करके, इसलिए उसको भी बड़ा शक्तिशाली होता है, उसके पंखों में बड़ा बल होता है, इसलिए उसको बाज कहा जाता है। तो वास्तव में बाज का मूल अर्थ तो है शक्ति, और बाजी वो है जो शक्तिशाली हो। लेकिन समय के प्रवाह में शब्द रूढ़ होते जाते हैं और अंत में वो जो बाज शब्द है, जो बाज से बनता है, वो अश्व के लिए ही रूढ़ हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बाज शब्द आया है
वो बलवान वीरों के लिए आया है। तो बाजिना, हे बलवान वीरों, तुम विप्राह, तुम ज्ञानी बनो। केवल बल होना व्यक्तित्व को अधूरा रखता है। व्यक्तित्व पूर्ण तब होता है जब बल हो और उसके साथ साथ विनय हो, ज्ञान हो, नहीं तो फिर वो बल आसुरी बल हो जाता है। तो हे बलवान वीरों, तुम विप्र बनो। विप्र माने ज्ञानी बनो। अमृता, अपने सुकृत्यों के कारण अमर बनो। ऋतज्ञा, ऋत माने सत्य अथवा यज्ञ, तो तुम सत्य के अथवा यज्ञ के मर्म को जानने वाले बनो। सत्यशील बनो, यज्ञशील बनो। प्रत्येक बाजे बाजे, बाजे माने संग्राम भी होता है, और बाजे बाजे माने संग्राम, संग्राम में माने प्रत्येक संग्राम में। तो बाज शब्द जैसा हम कहे आए हैं वो शक्ति बत्ता और संग्राम के लिए प्रयुक्त होता है। आज अच्छा ये शब्द अगर हम देखें तो आज के देशी शब्दावली में तो देख सकते हैं उसकी झलक को। कहते हैं बजनी कर रहा है, बाजो मत, मतलब उससे बाझौना उसी से हो गया है। जब जहाँ देखो तहाँ ये बजा रहता है, यह मतलब बजनी करता है। तो ये बाज शब्द जो है वो युद्ध के लिए भी आता है, क्योंकि वहाँ भी बल प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पर जो बाज शब्द है वो आया है संग्राम के लिए। तो बाजे बाजे माने प्रत्येक संग्राम में। अब यहाँ पर यमक की छटा आप देख सकते हैं। बाज घोड़े के लिए भी आया है, बाज बलवान के लिए भी आया है, बाज संग्राम के लिए भी आया है। तो शब्दों के मूल प्रकृति को पहचानना चाहिए। तो हे बलवान वीरों, तुम प्रत्येक संग्राम में अवत देश की रक्षा करो। मध्वा पिबत, मधुर सोमरस का पान करो। मादयध्वम, और आनंद से भर जाओ। देवयान पथ भी यात, देवयान पथ से स्वर्ग जाओ। तो देवयान और पितृयान दो पथ होते हैं। तो देवयान पथ से जो पुण्य कर्मी होते हैं, पुण्यकर्मा होते हैं, वे जाते हैं। तो जो वीर हैं, जो देश के, राष्ट्र के रक्षण के लिए सदैव प्राण देने को तैयार रहते हैं, वे मरणोपरांत देवयान पथ, जो कि स्वर्ग तक ले जाने वाला होता है, सर्वोत्तम पथ होता है, उस पथ से वे गमन करते हैं। और देवानुयायी बन करके वो देवयान पथ से गमन करके जीवन में सेव्य और सुंदर पथ का अनुसरण करते हैं। तो हे बलशाली वीरों, तुम ज्ञानी, अमर, सत्य के जानने वाले वीरों को प्रत्येक संग्राम में देश की रक्षा करने वाले बनो। मधुर जीवन बिताओ और मधुर सोमरस का पान करो। दिव्य पुरुषों द्वारा सुसेव्य उत्तम पथ का अनुसरण करो। देवयान से गमन करो और आनंदित रहो। पद रूपांतरण है, हे बलशाली वीरों, मेरे वचन सुनो, अपनाओ। सारे जीवन रण में विजयी विद्वानों को बनाओ। रक्षा करो सत्यशीलों की, रक्षा करो सत्यशीलों की। मधुरस पियो पिलाओ,
दिव्य पथाचारी बन जाओ, दिव्य पथाचारी बन जाओ, जीवन सुखी बिताओ, जीवन सुखी बताओ। हे बलशाली वीरो, मेरे वचन सुनो अपनाओ। ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अन्नोत्पादन हेतु ज्ञान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आमावाजस्य प्रासादो जागम्या दे में दिया वा पृथिवी विश्वारूपे आमागन्तां पितरा मातरा चामा सोमो आमृतत्वे नागम्यात वाजिनो वाजजितो वाजगुंसा प्रेवागुंसो बृहस्पतेर्भा गामा वाजिघ्राता निमृजानाः। इस 19वें मंत्र में अन्नोत्पादक वीरों की, कृषकों की प्रशंसा है, क्योंकि जो अन्न होता है उसी से यज्ञ भी होता है, उसी से दान भी होता है और भूखों को भोजन भी दिया जाता है। तो वीरता तभी रहती है, सैनिक शक्ति तभी तक सबल रह सकती है जब तक देश में धन धान्य हो, अन्न का प्राधान्य हो। इसलिए यज्ञ में, कोई भी यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ हो, चाहे वह राजसूय यज्ञ हो, किसी भी यज्ञ में अन्न की परम आवश्यकता होती है। इसलिए उस संदर्भ में अन्न उत्पादकों को कहा जा रहा है, कृषकों को महत्ता दी जा रही है कि वे अन्न का उत्पादन करें। तो मां माने मुझको, बाजस्य प्रसवा, अन्नोत्पादन का ज्ञान प्राप्त हो। बाज माने अन्न भी होता है। देखिए, बाज शब्द का कई अर्थ हम जान चुके हैं। बाज शब्द पहले भी आया है, तो यहाँ पर बाज शब्द अन्न के लिए प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि अन्न है तो टन्न है, नहीं तो सब सनातन है। तो अन्न अन्नोय ब्रह्म भी कहा गया है। तो अन्न में बल होता है और बल से विक्रम होता है, बल से ही रक्षण होता है। तो अन्न से तात्पर्य अद्वितीय इति अन्ना, जो खाया जाए वह अन्न है। तो उससे केवल गेहूं चावल ही नहीं बल्कि फल फूल सब अन्न में आ जाते हैं, आहार में सब आ जाते हैं। तो वाजस्य प्रसवा, अन्नोत्पादन का ज्ञान हमको मिले। आज गम्यात, हम भली प्रकार से उसका अनुगमन करें, उसका ज्ञान प्राप्त करें अन्नोत्पादन का। इनमें विश्व रूपे, ये दोनों विश्व रूप जो संपूर्ण संसार में छाए हैं, अथवा जो द्यावा पृथ्वी के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, तो इनमें विश्व रूपे द्यावा पृथ्वी आगंताम, ये दोनों विश्वरूप द्विलोक और भूलोक हमारी रक्षा के लिए आ जाएं। माँ मुझको, पितराचा मातरा, पिता और माता के समान ये
धरा और गगन रक्षण प्रदान करें। माँ सोमा, माँ माने मुझको, सोम रस, सोम तत्व, सौम्यत्व गुण आज प्राप्त हों। अमृतत्वेन आगम्यताम, हम सब अमृत भाव को प्राप्त करें, अमरत्व प्राप्त करें। बाजिता, बाजिना, बाज माने संग्राम भी होता है, और बाजित माने संग्राम जयी। बाजिना माने वीर, तो बाजिता बाजिना, हे संग्राम जयी वीर पुरुषों, बाजम सस्यमांसा, संग्राम करने वाले बनो, क्योंकि कायर बन करके संसार में नहीं रह सकते हो। इसे जीवन संग्राम में संग्राम करने के गुणों से युक्त होकर के संग्राम करने वाले बनो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बाज शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं और हम सबको कहने की चेष्टा भी कर रहे हैं। तो बाजम संश्वासा हमारे बाज वाले संग्राम भी होता है, तो संग्राम करने वाले हो, बाज संश्वासा, संग्राम करने वाले हो। हे वीरों, तुम महान हो। विमृजाना, सर्वथा पवित्र हृदय वाले हो। बृहस्पति भागम, बृहस्पति के भाग को और जिघ्रत शुंघो, यानी प्राप्त हो जाओ, उसकी सूक्ष्म शक्ति से युक्त हो जाओ। जो भाग बृहस्पति देव के लिए है, उस भाग का तुम घ्राण इंद्रिय से केवल शुंघ करके शक्ति से संपन्न हो जाओ। भाव विस्तार है, मुझे अन्नोत्पादन का ज्ञान भली प्रकार प्राप्त हो। माता पिता के रूप में विश्वरूप द्यावा पृथ्वी हमारी रक्षा करने आगे आए। अमृत भाव के साथ सोम प्राप्त हो। हे बलवानों, तुम बृहस्पति देव के भाग को पवित्र चित्र होकर प्राप्त करो, उसका घ्राण से ग्रहण करो, यानी उसको सूक्ष्मता से ग्रहण करके शक्तिमत्ता को प्राप्त करो। पद रूपांतरण है, अन्नोत्पादन ज्ञान युक्त हम सोम शक्ति मंडित हो जाएं। अन्नोत्पादन ज्ञान युक्त हम सोम शक्ति मंडित हो जाएं। देवा पृथ्वी जननी जनक ज्यों आगे रक्षक बनकर आए। हे बलवानों देव शक्तियां, हे बलवानों देव शक्तियां तुमको मिलें और हो जाएं तुम्हें संव्याप्त। बनो पवित्र मना तो बृहस्पति भाग तुम्हें हो जाए प्राप्त। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है देव शक्तियों को आहुति अर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपाये स्वाहा स्वापाये स्वाहा बीजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा हर्पतये स्वाहा हेमुग्धा यस्वाहा मुग्धाय वैनक्कुंशिनाय स्वाहा विनक्कुंशिन आन्तिया यानाय स्वाहान्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्यपतये स्वाहाधिपतये स्वाहा। इस विषय मंत्र में प्रजापति को, दिव्य देव शक्ति को
शिष्य के स्वामी को आहुति समर्पण के साथ उनकी प्रार्थना की गई। आपये स्वाहा देवत्व प्राप्ति के लिए दिव्य पुरुषों के हे स्वाहा उच्चारण के साथ साथ हवि समर्पित है। स्वापय स्वाहा सर्वव्यापक प्रजापति परमात्मा के लिए स्वाहा पूर्वक आहुति अर्पण है। अपिजाय स्वाहा पुनः पुनः प्रकट होने वाले देवों के लिए स्वाहा उच्चार के साथ आहुति समर्पित है। यज्ञ कर्तव्य स्वाहा, कर्तव्य माने यज्ञ पुरुष के लिए, प्रजापति के लिए स्वाहा, जगत उत्पादक परमात्मा के लिए स्वाहा। आर्ह अहं पतये माने आह कहते हैं दिन को, तो आह पतये स्वाहा दिन के स्वामी सूर्य देव के लिए स्वाहा। मुग्धाय अन्य स्वाहा, सुंदर अन्न माने दिन होता है। मुग्धाय अन्य सुंदर दिन के लिए स्वाहा, यानी स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति समर्पण की जा रही है इन सब देवों के लिए, भिन्न भिन्न देवों के लिए, प्रजापति रूप देवों के लिए। वैनम शिणाय स्वाहा, अविनाशी देव के लिए स्वाहोच्चार पूर्वक हवि समर्पित है। अन्नाधानाय अन्न तक पहुंचने वाले श्रमजीवी के लिए स्वाहा। भवनाय भुवनपति के लिए, परमात्मा प्रजापति के लिए स्वाहा। देवत्व की प्राप्ति के लिए सर्वव्याप्त प्रजापति परमात्मा के लिए स्वाहोच्चार पूर्वक हवि समर्पित है। बार बार जन्म लेने वाले देवों के लिए स्वाहोच्चार पूर्वक हवि समर्पित है। यज्ञ रूप परमात्मा के लिए, प्रजापति के लिए, दिन के स्वामी के लिए, सुंदर दिवस के लिए, अविनाशी सुंदर दिन के लिए, अंत तक पहुंचने वाले अविनाशी परम शक्ति के लिए, भुवन की सीमा के लिए, संपूर्ण भुवन के पति के लिए, सभी दिव्य शक्तियों के लिए ये आहुतियां स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पित हैं। समस्त देव शक्तियां स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पित हविष्यान्न का सेवन करें, उसे स्वीकार करें। देवत्व हेतु, देवों के हेतु परमात्मा यज्ञ रूप के लिए जो प्रजापाल दिन के स्वामी, शुभ दिन सुखप्रद अनुपम के लिए, अविनाशी जो भुवनेश दिव्य सुंदर दिन लाए बार बार, इस हेतु समर्पित आहुति हैं, स्वीकार करें होकर उदार। तो इस प्रकार से इस सत्र में हम सबने 7 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। 9वें अध्याय के 14वें यजुष से लेकर 20वें यजुष तक की, यानी मंत्रों तक की व्याख्या हुई है इस सत्र में। और इन 7 मंत्रों में प्रथम मंत्र में जो है वह अश्वमेध के अश्व की प्रशंसा है, और बाद के लगभग 4 मंत्रों में
अश्वमेध के अश्व की प्रशंसा है, उसकी गति की, उसकी तीव्रता की, पथ को लांघते हुए चले आने वाली शक्तिमत्ता की प्रशंसा है। फिर अश्ववार की प्रशंसा है, जो अश्वों को संभालता है, अश्वों की देखभाल करता है, उन पर सवारी करता है, उनकी प्रशंसा है, क्योंकि वे एक दूसरे से संबंधित हैं। और फिर उसके पश्चात देव शक्तियों की, भिन्न भिन्न देव शक्तियों की जो यज्ञ में आहूत होती हैं, उनकी प्रशंसा है। उनको स्वाहोचार पूर्वक आहुतियाँ समर्पित हैं। और क्योंकि यज्ञ होता है तो यज्ञ में प्रमुख तमाम देवों को अथवा विश्व देवों को, समस्त देवों को आहूत किया जाता है। तो यह प्रकरण मुख्य रूप से अश्वमेध यज्ञ के लिए है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ के प्रधानता के साथ साथ, अश्व की प्रशंसा के साथ साथ, उसको यज्ञ भूमि पर लाकर उसकी महत्ता के वर्णन के साथ ही साथ अन्य दिव्य शक्तियों की भी प्रशंसा है, उनका भी वर्णन है। और अंत में प्रजापति आदि देवों के लिए और समस्त देवों के लिए आहुतियाँ समर्पित हैं। और इस प्रकार से यज्ञ भूमि पर याज्ञिक कर्मकांड के अंतर्गत अश्वमेध यज्ञ के प्राधान्य को और उसकी छाया के अंतर्गत अन्य देव शक्तियों की प्रार्थनाएं इस सत्र में 7 मंत्रों में देखी जा सकती हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।